एक ऐसा नेता जो कभी अपने काले कारनामों के लिए बदनाम था, वो अब अपने अच्छे कामों के लिए बदनाम है। चाहे बाढ़ हो, सुखाड़ हो, कोई हादसा हो, वो नेता सबसे पहले मदद के लिए पहुंचता है। वो सबसे पहले मदद की हाथ आगे बढ़ाता है। लेकिन वो एक समय अपराध की काली दुनिया का बेताज बादशाह हुआ करता था। आज हम आपको एक ऐसे राजनेता की लव स्टोरी सुनाने वाले हैं जो आज नेता कम मसीहा ज्यादा है। एक ऐसा राजनेता जिसके नाम से कभी पूरा बिहार थर थर कांपता था। ये कहानी है जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की। उस पप्पू यादव की जो अपनी पत्नी यानी कि रंजीता रंजन के प्यार में एक समय इस कदर पागल हो गए थे कि उन्होंने सुसाइड करने तक की ठान ली थी। पप्पू एक मामले में जेल गए थे, लेकिन जेल पहुंचने के बाद वो इश्क की बाहों में गिरफ्तार हो गए। साल 1991, जगह जेल सुपरिटेंडेंट आवास पूर्णिया। ये वो साल था जब पप्पू यादव पूर्णिया जेल में सजा काट रहे थे। वे अक्सर जेल सुपरिटेंडेंट के आवास से सटे मैदान में लड़कों को खेलते देखा करते थे। इन्हीं लड़कों में से एक था विक्की। पप्पू की विक्की से नजदीकियां बढ़ गईं। फिर एक दिन पप्पू ने उसके फैमिली एल्बम में रंजीत की टेनिस खेलते तस्वीर देखी। तस्वीर देखने के बाद पहली नजर में पप्पू को उस लड़की से प्यार हो गया। जेल से छूटे तो उस एल्बम वाली लड़की को ढूंढने लगे। वो अक्सर उस लड़की की तलाश में रहते थे। हालांकि इस तलाश में ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं हुआ। वो लड़की पटना क्लब में टेनिस खेलते पप्पू यादव को मिल गई। उस एल्बम वाली लड़की का नाम था रंजीत कौर। वही रंजीत कौर जो आज रंजीत रंजन यानी पप्पू यादव की पत्नी है। 3 सालों तक पप्पू अपनी क्रश रंजीत को चुपचाप फॉलो करते रहे। प्रपोज किया तो सामने से जवाब आया, सॉरी। इसके बाद रंजीत ने साफ साफ कह दिया, पप्पू देखो, तुम हिंदू परिवार से हो, मैं सिख फैमिली से हूँ, हमारा कुछ नहीं हो सकता। पहली नजर का पहला प्यार इतनी आसानी से कहां खत्म होने वाला था। दिल और दिमाग पर कुछ था तो सिर्फ रंजीत का नाम और प्यार। पप्पू कोई कोर कसर बाकी नहीं रहने देना चाहते थे। इम्प्रेस करने और मिलने का वो मौका तलाशने लगे। लेकिन रंजीत को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। उनकी बेरुखी कम होने का नाम नहीं ले रही थी, तो पप्पू भी अपनी कोशिश छोड़ने को तैयार नहीं थे। पटना के मगध महिला महाविद्यालय से पढ़ने के बाद रंजीत ने पंजाब विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिया और वही टेनिस की प्रैक्टिस करने लगी। वे नेशनल और इंटरनेशनल टेनिस खेलती थी। उनके पिता सेना से रिटायर होने के बाद गुरुद्वारे में ग्रंथी हो गए थे। अब रंजीत पटना से पंजाब चली गई थी, तो पप्पू ने भी उनको फॉलो करने के लिए पटना से पंजाब तक के चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे। यह सिलसिला करीब 3 सालों तक चलता रहा। 2 साल तक तो रंजीत को इसका पता तक नहीं चल पाया। जब इस दीवानगी का पता चला तो रंजीत ने कड़े शब्दों में मना कर दिया, लेकिन पप्पू बिल्कुल नहीं मानने वाले थे। इस प्रेम कहानी में एक ऐसा भी समय आया जब अपने प्यार को पाने की कोशिश और कामयाब ना हो पाने का हताशा पप्पू के सर पर इस कदर छाया कि उन्होंने नींद की बहुत सारी गोलियां एक साथ खा ली। हालत बिगड़ी तो इलाज के लिए उन्हें पटना के पीएमसीएच में भर्ती करवाया गया। इस घटना की जानकारी रंजीत को भी मिली। फिर उन्होंने अपने व्यवहार में कुछ नरमी बरती। ये इस प्रेम कहानी का टर्निंग पॉइंट था। रंजीत के पप्पू को लेकर सॉफ्ट होने के बाद अब बात शादी पर फंस गई। एक तरफ सिख परिवार तो दूसरी तरफ हिंदू फैमिली। अब बात परिवार तक पहुंचने की बारी थी। रंजीत के माता पिता इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन पप्पू के पिता चंद्र नारायण प्रसाद और माता शांति प्रिया अपने बेटे की खुशी के लिए राजी हो गए। पप्पू अब रंजीत के बहन बहनोई को मनाने चंडीगढ़ जा पहुंचे, लेकिन बात यहां नहीं बन पाई। इस बीच राजनीति में मुकाम बना चुके पप्पू को पता चला कि कांग्रेस नेता एसएस अहलुवालिया की बात रंजीता का परिवार नहीं टाल सकता है। फिर क्या था, पप्पू ने दिल्ली जाकर अहलुवालिया से मदद की गुहार लगाई। बात यहां बन गई।
रंजीत के माता पिता भी मान गए। फिर दोनों की शादी पूर्णिया के गुरुद्वारे में होनी तय हुई। इसके साथ ये भी तय हुआ कि शादी आनंद मार्ग पद्धति से होगी। लेकिन इस शादी में एक और गतिरोध आ गया। शादी के लिए दुल्हन रंजीत कौर उनके परिवार को लेकर आ रहा चार्टर्ड विमान रास्ते में ही भटक गया। इसके बाद तो हंगामा मच गया। आखिर में किसी तरह विमान पहुंचा तो सबों ने राहत की सांस ली। खुद पप्पू यादव ने अपनी बायोग्राफी द्रोह काल में अपने लव स्टोरी का जिक्र किया है। साल 1994 के फरवरी यानी कि इसी वैलेंटाइन वीक में पप्पू यादव के प्यार को मुकाम मिली थी। पप्पू और रंजीत की शादी के लिए पूर्णिया की सड़कों को दुल्हन की तरह सजाया गया था। सारे होटल्स और गेस्ट हाउस बुक कर लिए गए थे। इस शादी में चौधरी देवीलाल, लालू प्रसाद यादव, डीपी यादव और राज बब्बर जैसे गणमान्य लोग शामिल हुए थे। पप्पू और रंजीत रंजन बिहार की पहली जोड़ी है जिसने एक साथ संसद में प्रवेश किया।